नमस्ते। बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 25 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी चेंज होते रहते हैं, जो बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ हो सकता है ये आपके साथ मैच कर जाए, तो हमेशा एनर्जी के साथ जाइएगा, जेंडर के साथ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते का आउटकम क्या होगा और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से रिश्ते को, अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। उनके पास पैसा, नॉलेज, रिश्ता सब कुछ है और वो चाहते हैं, अगर नहीं भी है तो ये चाहते हैं कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइज्ड कोई परिवार, कोई इंसान उनके लाइफ में हो। अगर आप पहले से ही हो तो वो आप ही को चाहते हैं। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। जिनके पास पैसा हो, नॉलेज हो, घर चलाने की, रिश्ते को चलाने की जिसमें काबिलियत हो, इस तरह की किसी की उम्मीद वो कर रहे हैं करंटली। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा घर चलाने वाली कोई या चलाने वाला कोई। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। उनको लगता है कि अगर आपके साथ हो सकता है उनका रिश्ता पहले से ही हो, आप लोग शादीशुदा हो या फिर शादी जैसे ही रिश्ते में आप लोग हो, इसीलिए हो सकता है आपने किसी कारण से आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी अनबन हुई हो, तो वो इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। और आप परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, या फिर अगर पहले से ही आपके पास बच्चे हैं, जैसा मैंने कहा कि शादीशुदा अगर आप लोग हो तो अगर बच्चे हैं, परिवार है, तो वो इस रिश्ते को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहते हैं। जिस तरह से आप चलाते थे घर को, एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे को जोड़ के रखना, घर के लोगों को जोड़ के रखना, रिश्ते में प्यार बटोरना, इस तरह के दोबारा से वो रिश्ते को चलाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। अगर वो आपसे रूठे हैं, अगर आप उनसे रूठे हो, झगड़ा करके बैठे हो, तो वो दोबारा से अपने परिवार के साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं करंटली। देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, आप खुद क्या चाहते हो। देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आप खुद क्या चाहते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं पता नहीं लग रहा है कि ये इंसान रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं और आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात को सो नहीं पाते हो, आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है।
हालांकि एनर्जी 22 वर्षा होते रहते हैं, कभी आपके बारे में जो बात मैं बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर सकता है, जो उनके बारे में बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर सकता है। लेकिन आप तो दुखी हो, परेशान हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, रोते हो। हालांकि इतने खराब भी हालात नहीं है, लेकिन आप इसे सोच सोच के, रो रो के ये सारी चीज़ों को खराब कर रहे हो। देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पा रहे हो। द सन का कार्ड, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपको पहले लगता था ये जो रिश्ता है ये आपका बहुत ही करीबी रिश्ता है, दिल के पास का रिश्ता है। इस रिश्ते में बच्चे हैं, परिवार है। आपको लगता था आपने किसी काम पे आपको विक्ट्री मिला है। ये जो रिश्ता ये आपके लिए कोई जीत से कम नहीं है, कोई विक्ट्री से कम नहीं था। आप अपने पर्सन को अपना इमोशन दिखा रहे थे, कभी छुपा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपको अपना इमोशन दिखा नहीं रहे थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा था, आपसे प्यार कम कर रहा था, पैसे कम दे रहे थे, वक्त कम दे रहा था। और आप जो हो इस रिश्ते को अपने लाइफ के सबसे बड़ी अचीवमेंट समझ के बैठे हुए थे, लेकिन आपको अचानक से पता चला कि ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं दे रहा है। जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे रहा है, ना प्यार, ना वक्त, ना कुछ पैसा, कुछ भी नहीं दे रहा है। इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो। हालांकि मुझे कार्ड के अनुसार ये लग रहा है कि इतनी तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि परेशानी आपके हैं, आप जानते हो आपको कितना तकलीफ हो रहा है। तो आप करंटली आप दुखी हो, और दुखी होने का कारण भी है क्योंकि आपके लिए तो ये रिश्ता सब कुछ था, लेकिन आपको पता चला कि आपको इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ सोर्स, देखो ये भी दुखी है, परेशान है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, गॉड को अपना दुखड़ा सुना रहा है, भगवान को। ये रो रहा है, ये खुद को हील कर रहा है। हो सकता है ये इंसान गलती किया है, इसीलिए वो खुद को हील कर रहा है। देखते हैं फोर ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फोर ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो ये देखेंगे कि फोर ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, ये जो रिश्ता था आपके साथ आपके पर्सन का, ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं था। ये पर्सन जब मन चाहा चला आता था, ये जब मन चाहे चले जाते थे। लेकिन अभी उनको ये एहसास हुआ कि जो उनको चाहिए, जिस तरह की, जैसे पहले ही कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, इस तरह की अगर परिवार, बच्चे, घर के देखभाल करने वाले साथी अगर चाहिए तो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और रिश्ते में नई शुरुआत करना पड़ेगा। इसीलिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हो सकता है कि वो आपके पास माफ़ी मांगने आए इन दिनों, जो वक्त मैंने बताया। तो ये इंसान चाहता है कि जल्दबाजी से ये सारा चीज़ सही हो जाए, क्योंकि पहले उन्होंने जल्दबाजी से रिश्ता निभाया, रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी उनको पता चला कि एक परिवार ही इंसान को वो सुख दे सकता है जिसका उसको तलाश है। इसीलिए वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर माता या पिता बनना चाहते हैं,
क्योंकि इस रिश्ते में बच्चे तो इन्वॉल्व है ही है। बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं, बच्चों की कार्ड आ रहा है, तो ये आपको अपने बच्चों की माता या पिता बनाना चाहते हैं, या फिर पहले से ही अगर आप हो तो वो आपसे माफ़ी मांग के रिश्ते को सही करना चाहते हैं। एक घर को सहेज के रखने वाला या वाली कोई इस तरह के इंसान उनके लाइफ में हो सकता है पहले था लेकिन अभी नहीं है, उन्हीं के कारण। तो वो उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं और एक रिश्ते में नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगनी चाहते हैं। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, आप खुद क्या चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्स, आप तो कुछ बात छुपाना चाहते थे या फिर कोई छुपाना चाहता था, आपके पर्सन भी हो सकता है। आपको वो बात पता चल गया है या फिर आप उस बात को पता लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बात बाहर आ जाए। देखते हैं सेवन ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप कोई सीक्रेट को बाहर निकलना चाहते हो। स्टार का कार्ड, खुद को हील करना। एट ऑफ सोर्स के कार्ड, द डेविल का कार्ड। आपको हो सकता है कि पता चला है या फिर आपने भी इस रिश्ते में कोई गलती किया होगा, इसीलिए ये रिश्ता जो आप लोगों में जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक इसीलिए नहीं मिल रहा था कि आपकी भी गलती है इसमें। हो सकता है आपने किसी बात को उनसे छुपाया था, तो अभी आप उस गलती से खुद को बाहर निकालना चाहते हो। आप अपने आप को हील करना चाहते हो, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो। जितनी गलती आपने की थी उस गलती से सीख लेके आप दोबारा से रिश्ते को पाना चाहते हो, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा आपके दिमाग में चलता है। आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि इस रिश्ते की प्रति आपका एडिक्शन है या फिर आपका किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन था जो आपके पर्सन को पता चल गया, या फिर उनको किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन था जो उनको आपको पता चल गया है। तो आप चाहते हो कि वो खुद को हील करे, खुद को वक्त दे, मेडिटेट करे, क्योंकि आप भी इस रिश्ते में आना चाहते हो, क्योंकि रिश्ता 24/7 आपके दिमाग से नहीं जाता है। लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आपको इस रिश्ते की सारे झूठ जो वो आपसे छुपा रहे थे वो आपको पता चल गया है। तो अभी आप चाहते हो कि वो उस एडिक्शन से बाहर आए। अगर उनका कोई नया नशे का एडिक्शन था, कोई किसी जुए का, सेक्स का, किसी चीज़ का भी एडिक्शन अगर उनको था, तो वो इस एडिक्शन से बाहर आए, खुद को हील करे। जो बात आपसे वो छुपा रहा था या छुपा रही थी, आपको उस बात को पता है। तो अभी आप चाहते हो कि ये सारा मामला सही हो और वो धीरे धीरे खुद को हील करे। जो बात उन्होंने, जो गलत बात उन्होंने किया था, उस गलती से वो सीखे और खुद को एक अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो रिश्ता है ना आपके दिमाग से जा रहा है ना उनके दिमाग से जा रहा है, इसीलिए आप भी खुद को हील करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान भी खुद को हील करे। अभी आपके पास कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। देखते हैं रिश्ते के आउटकम क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, आप लोग न्यू बिगिनिंग चाहते हो तभी आया है।
और होना ही है। कोई अगर माफ़ी मांगता है, कोई अगर अपने एडिक्शन को छोड़ता है, तो रिश्ते में तो नई शुरुआत होना ही होना है। देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ का कार्ड, अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हो। द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्या बोलूं, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। आपके रिश्ते में नई शुरुआत होनी होनी है। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने खुद को हील करना चाहा, क्योंकि ये रिश्ता 24/7 आप लोगों की दिमाग से नहीं निकल रहा है। तो आप चाहते हो कि जो छुपा हुआ बात था वो तो बाहर आ ही गया, आपको पता चल गया। अभी इस बार ये इंसान खुद को हील करे, अपनी एडिक्शन से बाहर निकले, और इसके लिए आप भी वो भी दोनों को ही अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी, और अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल करके हिम्मत के साथ दोबारा से रिश्ते को शुरू करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग हिम्मत नहीं दिखाओगे, आप लोग अगर दूर दूर रहोगे, अगर परेशानी को लेके रोते रहोगे, तो ये रिश्ता दोबारा शुरू नहीं हो सकता। इसीलिए इस बार भगवान के भरोसे धीरे धीरे ही सही, बहुत जल्दबाजी से नहीं, इमोशनली चीज़ों को ना सोच के मेंटली चीज़ों को सोचिए, चीज़ों को सही कीजिए। जिस भी कारण से रिश्ते में परेशानी आया है उस कारण को ख़त्म कीजिए, और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाइए, और रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की कोशिश कीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रीडिंग के पहले भी आया था, अंत में भी आ रहा है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप पुराने बातों को भूल सकते हो, किसी को अपमानित करना, ईगो को छोड़ना कर सकते हो, और जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से जाए, इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप घर को संभालना चाहते हो, रिश्ते को संभालना चाहते हो, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, अब भी आया है, दूसरा डेस्क में भी यही आया है। तो आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस रिश्ते में जितनी भी परेशानी थी वो ख़त्म हो गया है। इस रिश्ते का परेशानी अभी ख़त्म है, आपने सारे दुख झेले हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग ईगो की लड़ाई को छोड़ के आगे आते हो, तो अभी व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त का पहिया आपका साथ दे रहा है, आपके किस्मत आपका साथ दे रहा है। वक्त आप ही का है, आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप लोग क्या करोगे, ईगो में रहोगे या फिर चीज़ों को सही तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से एक लाइफ लीड करोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे। माफ़ी मांगो, माफ़ करो, परेशानी ख़त्म करो, और परिवार को दोबारा से शुरू करो, क्योंकि अभी का वक्त अच्छा है और रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।